हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई एम योर होस्ट सर्टिफाइड लाइफ कोच निशिता। एंड हम लोगों ने कितनी बार सुना है ना कि लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग होता है और सब चीज़ें तभी होती हैं जब होनी होती हैं। और कितनी बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं थी या अच्छा हुआ मैं वहाँ था। और कैसे आप एकदम सही वक्त पे सही जगह पे पहुंच जाते हैं जब भी कुछ बात होती है। अब इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ये यूनिवर्स का एक लॉ है जो आपको ये सिखाता है कि हर चीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, और अगर आप रश करेंगे, अगर आप डेस्परेट करेंगे तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन लेट होती चली जाएगी। तो लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? मैंने अपने एक्सपीरियंस से 3 ऐसी चीजें जरूर करी हैं लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग को अप्लाई करने के लिए। पहली बात, माइंडफुलनेस। एक होती है गाइडेड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए डीप ब्रीदिंग और गाइडेड मेडिटेशन के यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे होते हो तो यू ओपन योर सेल्फ टू डिवाइन टाइमिंग ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस। आप इस बात पे विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ जब जो चीज होती है वो सही ही होती है। तो आप एक अवेयरनेस के स्टेट पे, एक माइंडफुलनेस के स्टेट में आते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस और डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट दिलाता है। नंबर 2 जो मेरा तरीका है डिवाइन टाइमिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, वो है रिलीजिंग रेजिस्टेंस। बहुत बार हम ना एकदम फिक्स हो जाते हैं कि हमें ये ऐसे ही चाहिए, तो ना हम ही स्ट्रेसफुल होते हैं। आप देखोगे वो स्ट्रेस आपको शोल्डर्स में फील होगा, आपको बैक में फील हो, स्टिफनेस सी फील होगी, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे ज्यादा, बड़े रिस्ट्रिक्टेड बॉडी हो जाएगी आपकी। इस रेजिस्टेंस को रिलीज करना होता है। कैसे करते हैं? मैंने क्या किया, जब भी मैं ऐसे रेजिस्टेंस फील करती थी, आई यूज टू पॉज, आई यूज टू टेक अ डीप ब्रेथ, और मैं उस दिन पर्टिकुलरली मेडिटेशन जरूर करती थी, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करती थी ताकि मैं वो रेजिस्टेंस को रिलीज कर सकूं। दूसरी चीज, मैं बहुत एफर्मेशन प्रैक्टिस करती थी रेजिस्टेंस रिलीज करने के लिए, और मैं अपने आप को बोलती थी कि एवरीथिंग इज हैपनिंग टू मी इन द राइट टाइम, आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई यूज टू रिपीट दिस एफर्मेशंस। मैं हमेशा इन एफर्मेशंस को बोलती रहती थी ताकि मैं वो रेजिस्टेंस को रिलीज कर सकूं। एंड ग्रेजुअली आप रियलाइज करोगे कि आपके शोल्डर पे अगर पेन हो रहा होगा ना, तो वो धीरे 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 चला जाएगा। तीसरी चीज जो मैंने सबसे ज्यादा की है वो है ग्रैटिट्यूड। तो बहुत बारी हम लोग ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि ना हमें कुछ अच्छा लगता ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जो भी लगता है ऐसे खराब हो रहा होता है। उन सिचुएशंस में हम इंटेंशनल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। हमें जबरदस्ती बैठ के ग्रैटिट्यूड फील करना होता है। हमें वो चीजें ढूंढनी पड़ती है जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, चाहे हम कितने भी दुखी हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो और आपको रेड लाइट नहीं मिली, आप बिना रेड लाइट पे रुके हुए चलते चले गए और आप 15 मिनट पहले घर पहुंच गए, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर दोज एडिशनल 15 मिनट्स दैट यू गॉट टू रेस्ट। या आप बाहर बैठे हो और आपको किसी ने आके चाय पूछ ली, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। तो इंटेंशनल ग्रेटिट्यूड मतलब इन योर हैवी डेज ऑल्सो यू फाइंड समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, ताकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सको। 4th जो मैंने बहुत अप्लाई किया है वो है डिटैचमेंट, विजुअलाइजेशन विद डिटैचमेंट। मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपनी विशेस को, डिजायर्स को बॉक्स में लिखती हूँ और मैं उस बॉक्स को कहीं छुपा देती हूँ, और मैं साल के एंड में उस बॉक्स को खोलती हूँ। दिस वे आई टेल द यूनिवर्स दैट दीज आर माई विशेस एंड आई ट्रस्ट दैट वो कभी ना कभी, कैसे ना कैसे वो पूरी होंगी ही होंगी। आई एम फॉर श्योर। यू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यू नो कि ये बेस्ट वे में आपकी लाइफ में ये ड्रीम्स और ये आउटकम्स रियलिटी बन जाएंगे इन द डिवाइन टाइमिंग। ये 4 चीजें अगर आप कर लोगे ना, यू विल बी प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग इन योर लाइफ, इन योर एवरीडे लाइफ, एंड व्हिच विल मेक योर लाइफ सो पीसफुल एंड सो काम। तो अब ये कैसे करते हैं? ये लेट गो जब करते हैं तो हम कैसे करते हैं? लेट गो करने के लिए मेरा एक रिचुअल है। उसमें मैं क्या करती हूँ, राइट अ रिलीज लेटर। जब भी मेरी कोई डिजायर होती है, जब भी मैं हैवी फील करती हूँ अपनी लाइफ में, या मुझे लगता है कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, तो मैं अपनी विशेस को एक पेपर पे लिखती हूँ एंड आई बर्न इट। आई टेल द यूनिवर्स दैट दिस इज व्हाट आई डिजायर एंड इट्स अप टू यू टू फुलफिल इट। आई ट्रस्ट यू एंड आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, आई ट्रस्ट द प्रोसेस दैट यू हैव। आई एक्सप्रेस एवरीथिंग इन दैट लेटर एंड ग्रेजुअली मैं
मैं समझ जाती हूँ, मैं इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि ये तो पूरा होगा ही होगा। दूसरी चीज, आई रिपीट द एफर्मेशंस ऑफ ट्रस्ट। एफर्मेशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है आपका माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसी एफर्मेशंस क्रिएट करो जो आपको पावरफुल फील करवाए। और इसकी सबसे बड़ी टिप है, कई बार क्या होता है आप एफर्मेशन सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं, आई एम रिकॉग्नाइज, आई एम रिवॉर्डेड फॉर द एफर्ट्स दैट आई पुट इन, आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। यू टेल योरसेल्फ, हाउ डिड आई get into such a nice relationship? Question yourself. जब आप खुद बताओ, जब आप डरे हुए होते हो तो आप पूछते हो ना, अब मैं क्या करूं, ये मेरे साथ कैसे हो गया, तो आपको ट्रस्ट होने लगता है कि कुछ तो खराब हो रहा है मेरे साथ। अगर आप पॉजिटिव सिचुएशन में भी ऐसा ही करो तो आप इस बात पे अपने माइंड को विश्वास दिला सकते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी लाइफ में ऑफिस में कुछ रिवॉर्ड चाहिए तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, हाउ एम आई रिवॉर्डेड फॉर दिस, वाओ, हाउ डिड आई गेट रिवॉर्डेड फॉर दिस, दिस इज अमेजिंग, हाउ डिड आई गेट सो लकी। यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, योर एफर्मेशंस आर नॉट क्वेश्चंस दैट मेक योर माइंड बिलीव कि जो रियलिटी है वो हो गई है। आप अपने एफर्मेशंस को जो क्वेश्चंस की तरह पूछते हो ना, तो आप अपने माइंड को बताते हो कि दिस इज रियलिटी, यही रियलिटी है। और उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका जो भी आपकी डिजायर होती है वो सच होती चली जाती है। आप इन 4-5 टिप्स को जरूर फॉलो करो। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो, आप प्लीज मेरे से पूछना, कमेंट करना, डीएम करना, आई विल बी देयर टू हेल्प। थैंक यू सो मच।